आप भी एक मशीन से पांच कारोबार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन जब ये काम चल जाएगा तो उसके बाद समझ ले कि 10 से 15 लाख भी कमाना इससे कोई मुश्किल काम नहीं है एक महीने में। अभी तक का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाला कारोबार है ये डिमांड इतनी है कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी डिमांड पूरी ही नहीं हो पाएगी। ये मशीन जो है दिन को भी चलाएं रात को भी चलाएं फिर भी आपकी डिमांड आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से है इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। तो चलिए मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, इनसे जानते हैं कि यार ये एक मशीन लगा के कैसे आप पांच कारोबार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने दावा किया कि ये एक मशीन लगा के आप पांच कारोबार कर सकते हैं, क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ड्रायर और फ्रायर कहते हैं, आगे जो है वो ड्रायर है और ये पीछे फ्रायर है। ठीक है। फ्रायर के लफ्ज से ही समझ गए होंगे दोस्त कि इसमें घी डाला जाएगा और उसमें चीजें फ्राई की जाएंगी। ठीक है। फ्राई कौन सी चीजें होती है? वो मल्टीपल चीजें हो सकती है। उसमें आप निम्को का बिजनेस करना चाहते हैं तो यही मशीन आपको सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही मशीन आपको चाहिए होती है। ठीक है। उसके बाद पैकिंग मशीन भी साथ आपको रिक्वायर्ड होती है, वो अलग है। और दूसरा काम आप इस पे सलांटी का बिजनेस कर सकते हैं। इस पे आप निम्को का लेयर चिप्स वगैरह हो गए और इस तरह की जो भी चीजें फ्राई की जाती हैं, इवन के कराची साइड पे वो जो है ना प्याज को भी जो है ना वो तल के वो बेच रहे होते हैं मुख्तलिफ होटलों वालों को, वो भी आप इस पे कर सकते हैं। और भी जितने भी फ्राई करना चाहते हैं चीजें वो सारी इसमें हो सकती है। ठीक है, यानी कि अक्सर लोग जो है वो देखते हैं जी आपने कहीं से निम्को उठा ली उसको पैक करके तो सेल करें। अब निम्को को बनाना कैसे था या फिर सलंटी को बनाना कैसे था ये अभी तक लोगों ने कम जो है वो दिखाया। तो आप ये वो मशीन या वो फैक्ट्री लोगों को बता रहे हैं कि आप ये वाली चीजें जो आप बाजार से लेके पैक करके कमाना चाहते थे आप ये खुद घर में तैयार करके 5 किस्म के कारोबार जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें यह है कि आप सिर्फ तलाई करके खुद दुकानों पे बेचे वो भी काम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो सिर्फ पैकिंग मशीनें लगा लेते हैं और माल तैयार लेना चाहते हैं वो भी आपसे राब्ते में आ सकते हैं। उनको आप माल जो है वो तलाई करके दे दें, आगे वो खुद मैनुअली पैकिंग करके या छोटी पैकिंग मशीनें लगा के वो आगे मार्केट में वो भी सेल कर सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहें तो फिर भी आप बेहतरीन ब्रांड इसके जरिए बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मशीन तो बड़ी खूबसूरत नाज़रीन को आप दिखा रहे हैं, इसके साथ काम क्या करना है वो भी आपने बता दिया। ये मशीन जो है इसके लिए जगह कितनी चाहिए? इस कारोबार को करने के लिए बंदे के पास इन्वेस्टमेंट जो है आपको कितनी होनी चाहिए? जगह कोई बहुत ज्यादा नहीं इसके लिए चाहिए। अगर आपके पास 5 मरले का हाल भी है तो उसमें भी आप ये ड्रायर फ्रायर लगा के आप तलाई का काम जो है ना वो कर सकते हैं। साथ ही आप पैकिंग मशीन लगा के यानी मुकम्मल यूनिट आपका 5 मरले में बेहतरीन चल सकता है। अच्छा 5 मरले की फैक्ट्री लगा के 5 मरले का ये सेटअप लगा के तो इसके साथ वर्कर कितने चाहिए होते हैं? ये सिंगल फेस पे चलेगा, 3 फेस पे चलेगा? लोग इसके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं? जी इसमें मल्टीपल मशीनें होती हैं। ये अगर मैनुअल में कोई लेना चाहता है तो मैनुअल में भी हम तैयार कर देते हैं, यानी मैनुअल एक कड़ा साइड पे हो जाता है, ड्रायर जो है ना वो अलग से हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इसको ऑटोमाइज करे यानी कम से कम वर्करों से इस्तेमाल करने पड़े तो फिर भी किया जा सकता है। जैसा कि ये आप प्लांट देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली प्लांट है, इसमें आपने सिर्फ यहाँ पे मटेरियल डालने के लिए एक बंदा रखना है। आगे जो है ना वो टाइमर भी एडजस्ट हो जाते हैं और वैसे आप अगर मैनुअली चलाना चाहे मैनुअली भी चलाया जा सकता है। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेयर मोटर लगी हुई है, इसने खुद ही यहाँ से उठाना है टाइम जो आपने सेट किया होना है उस टाइम के मुताबिक इसने उठा के ड्रायर में डाल देना है। ड्रायर में भी एक वक्त तक उसके अंदर रहना है, जब उसमें से आयल मुकम्मल नुचड़ जाना है निकल जाना है तो उसके बाद उसमें भी टाइमर लगना है कि उसने माल को नीचे छोड़ देना है। ठीक है। जब उसने माल को छोड़ देना है तो आगे फिर हमारे पास जो मसाला लगाने के लिए मशीन है, ठीक है, उसमें ये माल चला जाना है। ठीक है। वहां पे जाके ऊपर उसके मिक्सर लगा होगा, मिक्सर का भी जो है ना साथ मोटर अलग से लगी हुई है। मिक्सर में चलते रहना, मसाला मिक्स होके उसमें आपने जितनी क्वांटिटी उसमें एडजस्ट कर देनी है उतनी क्वांटिटी जो है ना उसमें मसाला लगता जाना है। ठीक है। उसके बाद मसाला लगने के बाद कुछ लोग उसे मैनुअल कर लेते हैं और कुछ उसके बाद भी उसे ऑटोमाइज लेके चलते हैं। ठीक है। उसके आगे जो है ना वो फिर कन्वेयर लगा ली जाती है, कन्वेयर लगा के आगे पैकिंग मशीन लगा ली जाती है। डायरेक्ट आप इसे पैकिंग मशीन में भी ले जा सकते हैं कन्वेयर लगा के, और अगर आप पैकिंग मशीन तक डायरेक्ट नहीं ले जाना चाह रहे फिर आप यहां तक भी ऑटोमाइज कर सकते हैं यानी मसाला लगने तक।
मसाला लगने के बाद जब माल आपके पास तैयार होके आ जाएगा, उसे आप पैकिंग के लिए फौरन भी भिजवा सकते हैं, और अगर आपने बड़े थैले बना के उसे रखना है और बाद पैकिंग यूनिट आपके अलग कहीं लगे हुए हैं, तो वहां पे भी आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। उस्मान भाई, मशीनरी के हवाले से आपने मुकम्मल गाइड कर दिया कि इसको ऑटोमेटिक प्लांट आप लोगों को दिखा रहे हैं, मैनुअल भी किया जा सकता है। मुझे ये बताएं कि ये अगर कोई बंदा लगा लेता है, मशीनरी जो है वो डस्का इंजीनियरिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी आप दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह, या फिर इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, वो भी जरा नाज़रीन को बताते जाएं। ट्रेनिंग के लिए हम बकायदा जो है ना वो बंदे भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपको आपकी लोकेशन पे आके आपको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। मजदूरी उन्होंने अपनी लेनी होती है, मजदूरी लेके आपको आपकी लोकेशन पे आके इंस्टॉल करके आपको मुकम्मल चला के तसल्ली करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फूड के रिलेटेड चीजें हैं, जाहिर सी बात है बच्चों की सेहत का इसमें मसला होता है, तो ये जो आपने इसके साथ मटेरियल लगाया है, ये क्या फूड ग्रेड मटेरियल है? जी बिल्कुल, ये फूड ग्रेड मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्टील मुकम्मल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इस सेटअप को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? ये 15 लाख से भी शुरू हो सकता है। ठीक है। और अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उस हिसाब से इसको मजीद ये ऑटोमाइज होता चला जाएगा, और मजीद आप पैकिंग मशीनें अगर ज्यादा लगाते हैं तो उस हिसाब से इसकी इन्वेस्टमेंट, यानी अगर 40-50 लाख तक भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। और अगर आप सिर्फ 15-20 लाख तक की रेंज में भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये काम शुरू हो सकता है। उसमें रेट कुछ चेंज भी होते रहते हैं। कुछ लोग हमारी 2020 वाली वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं कि आपने वीडियो में ये रेट बताया था, इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा चलो मैं रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो मशीनरी है, मशीनरी जैसे इसमें ड्रायर और फ्रायर है, ये अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 5 से 5.5 तक, कुछ चीजों की तब्दीली होती है इसमें, 5 से 5.5 तक आपका ये ड्रायर और फ्रायर लग जाता है। ठीक है। और अगर इसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम करके उसे मसाला ऑटोमाइज तरीके से लगाना चाह रहे हैं तो फिर ये तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए तक आपका ये सेटअप यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर पैकिंग मशीन वहां पे कन्वेयर लगाना चाह रहे हैं, साथ पैकिंग मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो फिर तकरीबन 15 लाख तक आपका ये सेटअप चला जाता है। और अगर उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह भी साथ ही प्रिंट करनी है और नाम का रैपर बनवा के उसमें जो है वो काम कर रहे होते हैं, आप भी अपने नाम का रैपर बनवा सकते हैं। रैपर के लिए आपको जो चाहिए, सबसे पहले आपको वो डाई चाहिए जिसके जरिए रैपर प्रिंट होना है। वो डाई डाई जो है ना, जिसमें आपके 4 कलर होने हैं तकरीबन, डिजिटल सिलेंडर उन्हें बोला जाता है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का एक सेट बनना है। ठीक है। और उसके बाद जो रैपर आपके तैयार होने हैं वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक के आपके रैपर तैयार होने हैं, यानी 3.5 लाख ये खर्चा और 16 लाख वो, यानी 19.5 लाख। अब इसमें कोई ये ना सोचे कि 15 लाख वाली जो इन्होंने बात की थी, 15 लाख से भी नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो चीजें जो ना वो एक्सचेंज करनी पड़ेंगी, कुछ वो डिपेंड करेगा। यानी ये जो तरतीब मैंने बताई है, ये तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए में ये आपका एक अच्छा सेटअप जो है ना, उसकी मैं बता रहा हूँ। और ये जो रेट है, आज ये जो वीडियो बन रही है, ये फरवरी 2025 के ये रेट है। उसके बाद अगर जब भी आप आएंगे तब के रेट जो लगेंगे, जैसे हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है पीछे भी कि 5 साल पुरानी वीडियो देख के अब आके कहा जाता है, तो फिर जो है ना वो रेट जो है ना, आज का गोल्ड या डॉलर का रेट निकाल के उस हिसाब से उस वक्त रेट निकाला जाएगा, आज के 5 साल बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, आपने ये जो 19-20 लाख का सेटअप, 19-20 लाख की फैक्ट्री जो है नाज़रीन को लगवा के देंगे, तो बंदा इसके साथ क्या सोचे, यार मैं मंथली इससे कितना अर्न कर लूंगा? यार मैं बड़े बड़े कोई दावे करने के लिए यहाँ पे तो आया नहीं हूँ। वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि क्लियर कट बातें की जाए। शुरू में आप के लिए ये थोड़ा सा काम मुश्किल भी है, क्योंकि शुरू में आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपने कस्टमर बनाने हैं। जी। तब समझ लें आपके पास एक नॉर्मल रोजगार भी चल जाए, आपको कोई 1.5-2 लाख आ जाए तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब ये काम चल जाएगा तो उसके बाद समझ लें कि 10 से 15 लाख भी कमाना, इससे कोई मुश्किल काम नहीं है एक महीने में। यानी कि ये छोटी सी फैक्ट्री लगा के तो बंदा जितनी की फैक्ट्री है उतने आसानी के साथ कमा सकता है। वो उस वक्त के जब आपकी मार्केट हो चुकी है, लोग आपको जाने लगे, मटेरियल आपका रेगुलर जाने लग गया, तो फिर 10 से 15 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। मुझे ये बताएं कि ये काम जो है, ये कैसा काम है? अगर इस काम को अगर कर लिया जाए तो इसकी डिमांड है पाकिस्तान में?
जी बेहतरीन डिमांड है। आप देखते हैं कि किसी भी शॉप पे आप चले जाएं, छोटी से छोटी भी कोई करियाने की दुकान है या कुछ भी, वहां पे ये चीजें तो लाजमी पड़ी होती है। लेज पड़े हुए हैं, सलांटी पड़ी हुई है, नमकीन पड़ी हुई है। ये वो चीजें जो हर मोहल्ले में, हर गरीब कोई मोहल्ला है या अमीर मोहल्ला है, हर जगह पे ये चीजें आपको मिलती हैं। बिल्कुल तो ये ऐसा ही वही है। चीज है, ये इसको चलाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। जो बंदे झिझकते रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब मार्केट में जाना है और लोगों की बातें फेस करनी है, लेकिन जो उस लम्हे से गुजर जाते हैं और फिर बेहतरीन सेटअप जो है ना वो चलते हुए हमने देखे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको, इस सेटअप को लगा के अगर कोई बंदा शुरू कर लेता है तो हाँ। क्या जो फूड वाले हैं वो तो नहीं परेशान करते? इसका भी कोई हल है? फूड अथॉरिटी से बकायदा जो है ना वो लेटर ले लिया जाता है, जी जी। तो वो लाइसेंस बन जाता है। उसमें वो अपने कुछ चीजें चेक करते हैं कि फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और बकिया वो सफाई वगैरह का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब भी फूड अथॉरिटी वाले आए आपकी सफाई वगैरह क्लियर हो, तो कोई मसला नहीं है, बेहतरीन यानी चलने वाला कि है। मुकम्मल इस फैक्ट्री को शुरू करने से लेके इसको चलाने तक मुकम्मल गाइडेंस अगर चाहिए हो तो वो डस्का इंजीनियरिंग पे आ जी जाए। बिल्कुल। अच्छा, डस्का इंजीनियरिंग पे आने के लिए कौन सा राब्ता नंबर देंगे नाज़रीन के लिए, या फिर एड्रेस बता दें? डस्का इंजीनियरिंग विजिट करना चाहे तो नज़्द नहरपुल शेल पंप डस्का, तहसील डस्का है, जिला सियालकोट है। ठीक है, नहरपुल है यहाँ पे मशहूर, उसके साथ ही हमारा शोरूम है डस्का इंजीनियरिंग के नाम से। ये हमारी वर्कशॉप है और वो हमारा शोरूम है। ठीक है। नंबर है जी 0345 217 12 08, और दूसरा नंबर है जी 0324 490 91 12।